हेलो फ्रेंड्स आज हम क्षेत्रमिति के अंदर समचतुर्भुज का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि समचतुर्भुज है क्या, फिर क्षेत्रफल से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये प्रश्न हल करना है और इसका उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि समचतुर्भुज क्या है। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज हम मान लेते हैं कि इसकी एक भुजा ए है। एक भुजा ए है तो चारों भुजाएं ही क्या होंगी, ए होंगी, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। इसके दो विकर्ण होंगे। हमने मान लिया कि विकर्ण इसके D1 व D2 है। अब हम बात करते हैं समचतुर्भुज का जो ये वाला कोण है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो ऐसा जरूरी नहीं है। यानी समचतुर्भुज के जो चारों कोण हैं वो 90 डिग्री के होने जरूरी नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो विकर्ण होते हैं ये D1 और ये विकर्ण D2, ये जो विकर्ण होते हैं ये विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। यानी इसमें दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। एक तीसरी प्रॉपर्टी, इसके जो विकर्ण होते हैं वो क्या है, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। और कितने कोण पर, लंबवत, यानी कि 90 डिग्री पर समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में। तो इसके जो विकर्ण है वो परस्पर 90 डिग्री पर समान दो भागों में काटते हैं। इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम इसका एक डायग्राम और बनाते हैं। ये हमारे पास एक समचतुर्भुज, ये इसके विकर्ण, ये विकर्ण परस्पर लंबवत, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। यानी इसके जो विकर्ण है वो किस पर काटते हैं, वो 90 डिग्री पर काटते हैं। और समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में। यानी ये ऊपर वाला जो भाग होगा वो नीचे वाले भाग के बराबर, इधर वाला जो भाग है वो इधर वाले भाग के बराबर होगा। जैसे हम इस पूरे विकर्ण को अगर D1 मान लें तो ये वाला, ये पूरा D1 है तो ये वाला क्या होगा, D1/2, यानी उसका आधा होगा। इसी प्रकार से अगर ये पूरा D2 है तो सिर्फ ऊपर वाले की अगर हम बात करें तो ऊपर वाला कितना होगा, D2/2, यानी इस विकर्ण का आधा। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना जरूरी नहीं, दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते, दोनों विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए यहां से हम एक त्रिभुज अलग से निकाल सकते हैं। ये हमने एक त्रिभुज अलग से ले लिया। समचतुर्भुज की भुजा क्या है, ए है। जो ये वाली लंबाई है वो D1/2, ये लंबाई D2/2।
और ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। तो हम क्या कर सकते हैं, इस त्रिभुज पर, ये समकोण त्रिभुज पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर। यानी हम इसे कैसे लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय आधार की स्क्वायर यानी d1 बाय 2 की स्क्वायर, लंब की स्क्वायर d2 बाय 2 की होल स्क्वायर बराबर कर्ण। कर्ण कितना है, a, उसकी स्क्वायर। अब अगर हम इसको हल करेंगे तो ये क्या होगा, d1 की स्क्वायर बटा 4, d2 की स्क्वायर बटा में 4 बराबर में a की स्क्वायर। और इसको हल करेंगे, d1 की स्क्वायर d2 की स्क्वायर बराबर 4a की स्क्वायर। इस रिजल्ट को आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये रिजल्ट क्या है कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण के वर्गों का योग किसके बराबर होता है, 4 गुना में समचतुर्भुज की भुजा के स्क्वायर की। इस रिजल्ट को आपको डायरेक्ट याद रखना है। बाई चांस आप भूल जाओ तो ये छोटा सा डायग्राम अपने दिमाग में रखना है और एक पाइथागोरस प्रमेय आपको दिमाग में रखनी है, जो क्या होती है, आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर बराबर में कर्ण की स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं परिमाप की। तो समचतुर्भुज का परिमाप, परिमाप क्या होता है, 4 गुना में भुजा, 4 इंटू में 1। अब हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल हमने इससे पहले समांतर चतुर्भुज में देखा था। अगर आपने इससे पहले समांतर चतुर्भुज का वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जरूर देखें। तो समांतर चतुर्भुज में हमने क्या बात की थी कि क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना में ऊंचाई। वही फॉर्मूला समचतुर्भुज का भी है। तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, आधार गुना में ऊंचाई। ये एक समचतुर्भुज, तो इसका आधार गुना में ऊंचाई, ये इसका आधार मान लेते हैं, ये इसकी ऊंचाई h। तब इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया, a गुना में h। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई के रूप में। यदि हमें भुजाओं के मध्य कोण दिया जाए, ये एंगल दिया जाए, ऊंचाई ना देकर हमें भुजा दी जाए और भुजा के मध्य ये वाला कोण दिया जाए, उस कंडीशन में क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, भुजा गुना में भुजा साइन थीटा। भुजा हम कितनी ले रहे हैं, a की स्क्वायर साइन थीटा। उस कंडीशन में ये फॉर्मूला होगा। ऐसा ही फॉर्मूला समांतर चतुर्भुज में होता है। समांतर चतुर्भुज में जो आसन भुजाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। इस कारण से वहां फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का a गुना में b साइन थीटा। यहां भुजाएं बराबर है, इस कारण से फॉर्मूला क्या हो गया, a की स्क्वायर साइन थीटा। अब यदि हमें विकर्ण दिए जाए, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण दिए जाए, उस कंडीशन में फॉर्मूला 1/2 पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण। तो ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। मोस्टली तो यही फॉर्मूला काम में आता है, पर
दोनों फॉर्मूले भी ध्यान में रखने हैं। ये जब आधार और ऊंचाई दी जाए, ये फॉर्मूला जब भुजाओं के मध्य कोण दिया जाए, और ये जब हमें दोनों विकर्ण दिए जाए, 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। अब ये तीनों क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं, तो तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यदि हम समीकरण 1 और 2 लेकर चले, समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों बराबर, यदि मैं इसको बराबर रखूं तो a से a कट गया, तो यहां से हाइट कितनी आ गई? h बराबर में a sin थीटा। हालांकि हम डायरेक्ट, अगर हमें त्रिकोणमिति अच्छे से आती है तो हम डायरेक्ट यहां से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, यदि हमें भुजा दी जाए और एक कोण दिया जाए और हमसे हाइट पूछी जाए, तो हम हाइट ज्ञात कर सकते हैं। वो कितना होगा? h बराबर a sin थीटा। इसी प्रकार से समीकरण 2 और समीकरण 3 से भी अपने हल कर सकते हैं। समीकरण 2 और समीकरण 3 से ये क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो 2 और 3 से a² sin थीटा बराबर 1/2 गुना d1 गुना में d2। ऐसा हमसे डायरेक्ट रिजल्ट पूछ सकता है एग्जामिनर कि a² sin थीटा का मान किसके बराबर होगा, या 2 को इस तरफ ले जाए, 2a² sin थीटा d1 गुना में d2, या इसमें से हमें कोई 3 राशियां देकर sin थीटा का मान पूछ ले या हमसे भुजा का मान पूछ ले। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? समीकरण 1 और समीकरण 3 को बराबर कर सकते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 3 से क्या होगा? a गुना h बराबर 1/2 d1 गुना में d2। तो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, और हमसे क्या पूछ सकते हैं? समचतुर्भुज की ऊंचाई भी पूछ सकते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार हमने देखा कि समचतुर्भुज के हम 3 फॉर्मूले कर रहे हैं। जब हमें आधार और ऊंचाई दी जाए, जब हमें भुजाओं के मध्य कोण दिया जाए, या हमें क्या दिया जाए? दोनों विकर्ण दिए जाए। अब देखिए नेक्स्ट, ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का ये विकर्ण, समचतुर्भुज का जो ये विकर्ण है, ये क्या कर रहा है? समचतुर्भुज को 2 त्रिभुज में बांट रहा है। इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यदि इसका क्षेत्रफल 15 इकाई है, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? 15 इकाई ही होगा। इसी प्रकार से हम दूसरा विकर्ण खींचे, तो हमें क्या है? 4 त्रिभुज प्राप्त होंगे, और इन चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यदि इसका एक, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, तो टोटल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? 1 + 1 + 1 यानी कि 4। या यदि हमें पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1 इकाई दिया जाए, तो इस वाले का कितना हो जाएगा? 1/4। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल संपूर्ण समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा होता है? 1/4 हिस्सा होता है। नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं कुछ। पहले प्रश्न में दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण क्रमशः क्या है? 10 सेमी और 24 सेंटीमीटर है। यदि एक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पहले तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे।
होनी चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज के अगर हम विकर्ण की बात करें तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यहां एक चीज ध्यान में रखना कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सिर्फ समद्विभाजित करते हैं, लंबवत पर करें ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो हमने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। समांतर चतुर्भुज बना लिया तो अगर हम इसके विकर्ण, अब विकर्ण इसके क्या है 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, समद्विभाजित करते हैं। यदि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो गया 5 और ये भी कितना हो गया 5। दूसरा विकर्ण कितना है 24 सेंटीमीटर, यदि ये 24 है तो ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 12। और एक भुजा की लंबाई कितनी दी गई है 13 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 13। अब देखिए इस त्रिभुज के अंदर हमें क्या मिल रही है, एक पाइथागोरस त्रिक 5, 12, 13। यानी जो ये वाला त्रिभुज है वो त्रिभुज कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, इनमें सबसे बड़ी कौन सी है 13, सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये कोण कितने का हो गया 90 डिग्री का, तो ये कोण 90 डिग्री का हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना, हम समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो विकर्ण होते हैं वो सिर्फ परस्पर समद्विभाजित करते हैं, लंबवत हो या ना हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन समचतुर्भुज में क्या होता है कि जो विकर्ण होते हैं वो लंबवत समद्विभाजित करते हैं। तो ये क्या है 90 डिग्री, यानी क्या आ गया लंबवत, तो इसके विकर्ण क्या है लंबवत समद्विभाजित करते हैं। और लंबवत समद्विभाजित है, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है समचतुर्भुज की। यानी हमें जो ये प्रश्न दिया गया है वो समांतर चतुर्भुज वो क्या है वास्तव में एक समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज के क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, हमने 3 देखे थे। तो यहाँ हमें क्या दिए गए हैं, हमें दोनों विकर्ण दिए गए हैं। तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया 1/2 पहला विकर्ण 10 गुना में दूसरा विकर्ण 24। हल करेंगे तो ये कितना आ गया 120 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रश्न का उत्तर कितना आ गया 120 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 8 सेमी भुजा वाला हमें एक समचतुर्भुज दिया गया है जिसका एक कोण कितने का है 30 डिग्री का। तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्षेत्रफल कितना आएगा a² sin थीटा, a का मान कितना है 8 और sin थीटा, और थीटा में कितना दिया गया है 30 डिग्री। अब sin 30 का मान कितना होता है 1/2। बाकी जब हम त्रिकोणमिति देखेंगे तो त्रिकोणमिति में इनके मान को अच्छी तरह देखेंगे। बाकी आप sin 0, sin 30, 45, 60, 90 इनके मान आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। तो sin 30 का मान 1/2, हल करेंगे तो कितना आ गया 32 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब यदि इसी प्रश्न में हमें कहा जाता कि समचतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है, यहाँ तो क्षेत्रफल है, अगर यहाँ हमसे ऊंचाई पूछी होती तो इसकी ऊंचाई कितनी आएगी h बराबर में a sin थीटा। तो a कितना है 8, sin 30 का मान 1/2, तो ऊंचाई कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कहा गया है कि किसी समचतुर्भुज
के विकर्णों के वर्गों का योग 100 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। हमने देखा था कि विकर्णों के वर्गों का योग d1 की स्क्वायर d2 की स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4a की स्क्वायर के। तो 4a की स्क्वायर हमें कितना दिया गया है, विकर्णों के वर्गों का योग कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। तो 400, यहां से a के स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे तो 4 बटा में 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो हमारे पास एक भुजा कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर और हमें क्या ज्ञात करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप का फॉर्मूला 4 गुना में भुजा, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 20 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, बस जो क्वेश्चन में दिया गया था उसको लेकर आगे बढ़े। विकर्णों के वर्गों का योग, फॉर्मूला लगाया, भुजा ज्ञात की और परिमाप क्या होता है 4 गुना में भुजा। अब इसी प्रकार से अब अगला प्रश्न देखिए, ये दोनों ही प्रश्न पटवार परीक्षा में पूछे गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई कितनी दी गई है, हमें 24 मीटर और 10 मीटर। हमें क्या करना है, समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज, पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। समचतुर्भुज का जब भी आप डायग्राम बनाओ तो ये वाला ज्यादा इजी रहता है, इसमें चारों भुजाएं बराबर। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, हमें पता है कि ये जो विकर्ण है वो आपस में क्या होते हैं, लंबवत समद्विभाजक, यानी ये कंप्लीट 24 है तो ये कितना हो गया 12 12। दूसरा विकर्ण 10, ये पूरा 10 तो ये कितना हो गया 5 5। अब हमें पता है कि ये कोण कितने का है 90 डिग्री का, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस त्रिक क्या होती है 5 12 और 13, तो यानी भुजा कितनी आ गई हमारे पास 13। अब ज्ञात क्या करना है, समचतुर्भुज का परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला 4 गुना में भुजा, तो 13 है तो 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 52 मीटर। इसका आंसर कितना हो जाएगा 52 मीटर। अब इसी प्रकार से अब अगला प्रश्न देखिए। देखो इस प्रश्न को हमने क्या किया, सिर्फ एक डायग्राम की मदद से, पर इसके लिए आपको पाइथागोरस त्रिक अच्छे से याद होने चाहिए, जिसे मैंने अपने पिछले वीडियो में समांतर चतुर्भुज के अंदर बताया है। अब नेक्स्ट देखिए कि एक समचतुर्भुज हमें दिया गया है। इस समचतुर्भुज की एक भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर और विकर्ण दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो हम डायग्राम बनाते हैं इसका। ये एक समचतुर्भुज, इस समचतुर्भुज की एक भुजा ये 20 सेंटीमीटर और एक विकर्ण कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि विकर्ण क्या होते हैं समद्विभाजक, तो अगर ये पूरा 24 है तो ये 12 और ये 12। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल के लिए हमारे पास क्या हो, या तो आधार गुना ऊंचाई हो, या क्या हो दोनों विकर्ण हो, या दोनों भुजाएं उनके मध्य का कोण हमारे पास हो। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम से ये विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये समकोण त्रिभुज, तो 12 20, यहां हमें नहीं पता। पाइथागोरस त्रिक की अगर हम बात करें तो अगर हम इसको किसी पहाड़े से काटें, दोनों किस पहाड़े से कट रहे हैं 4 के पहाड़े से,
तो पता है हमें पाइथागोरस ट्रिक क्या होती है, 3 5 हमें दिया गया है तो एक और कौन सी हो जाएगी 4। तो पाइथागोरस ट्रिक 3 4 और 5, ये तो हमारे पाइथागोरस ट्रिक है। हमें मान क्या दिए गए हैं 12 20, तो यहाँ ये किससे गुना होके हो रहा है 4 से, तो यहाँ कितना आ गया 16। तो ये भुजा हमारे पास कितनी आ गई 16। या तो आपको ये पाइथागोरस ट्रिक डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि 12 16 20 भी एक पाइथागोरस ट्रिक है, नहीं तो हम जो मूल ट्रिक है 3 4 5 इससे भी इनको बना सकते हैं। तो हमारे पास दूसरा विकल्प कितना आ गया 32, पहला विकल्प कितना है 24। तो हमारे पास क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल 24 गुना में 32। यदि हम इसे काटेंगे तो 12, अब 12 और 32 का अगर हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 12 गुना 24 का 4 हासिल 2, 12 के 36 और 2 38, यानी कितना आ गया 384 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल आ गया। नेक्स्ट, पहले आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन प्रश्नों को आपको खुद ने हल करना है और इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अब इन प्रश्नों में क्या कहा गया है कि समचतुर्भुज के विकर्णों का अंतर दिया गया है और यहाँ समचतुर्भुज के विकर्णों का योग दिया गया है और हमें अर्धपरिमाप दिया गया है और हमें ज्ञात करना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इन प्रश्नों को आप पहले तो लेंथी मेथड से हल करके देखना, फिर इसका शॉर्ट मेथड इसका बता देती हूँ, इसका अपने आप हल करना। इसकी अगर हम बात करें तो इसका होता है कि अर्धपरिमाप, जो भी हमें अर्धपरिमाप दिया जाए, अर्धपरिमाप का मतलब परिमाप का आधा, तो अर्धपरिमाप की स्क्वायर माइनस जो भी हमें अंतर दिया जाए विकर्णों का अंतर उसकी स्क्वायर बटा में 4, ये इसका फॉर्मूला है। अर्धपरिमाप यानी जो आधा परिमाप है उसका स्क्वायर माइनस जो विकर्णों का अंतर दिया जाए उसकी स्क्वायर बटा में 4। जब आप ये फॉर्मूला रखकर इसको हल करोगे तो आपका इसका ये आंसर आएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।